Assalamu alaikum. I am Uzair Zafar and today we will discuss the topic transpiration. Topic number 5, class 7, subject science है, chapter number 1. तो टॉपिक है हमारा आज का ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं वो आज हम देखते हैं डिटेल के साथ। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाटर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो एक्सेस वाटर होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है पसीने की सूरत के अंदर। इसी तरह पौधे भी जब पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी अक्सर बस औकात क्या होता है, उनके अंदर पानी की मिक़दार जमा हो जाती है। तो वो जो पानी की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है, उस पानी की मिक़दार को पौधे का अपनी बॉडी से बाहर निकालना, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। पौधे का एक्स्ट्रा पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी सतह से, तने से भी हो सकता है, वो पत्तों से भी हो सकता है, अपने जिस्म से बाहर निकालना, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। डेफिनेशन है द लॉस ऑफ वाटर, पानी का ज़िया, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से बाहर होता है। एरियल पार्ट किसे कहते हैं? पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से बाहर होता है, वहाँ से पानी का ज़िया, पानी का बहाव, पानी का निकल जाना, पानी का एस्केप हो जाना, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब एरियल पार्ट में क्या आ सकता है? स्टेम आ सकते हैं, ब्रांचेस आ सकते हैं, लीव्स आ सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों से क्या हो सकता है? पानी बाहर जा सकता है। अब ट्रांसपायरेशन का अमल होता कैसे है? इसको एक तरतीब के साथ अगर देखा जाए तो सबसे पहले सॉइल, ज़मीन के अंदर होता है पानी का मॉलिक्यूल। कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर होता है पानी का मॉलिक्यूल H2O। वहाँ से जाइलम एक वेस्कुलर बंडल होता है, नालियाँ होती हैं। वो नालियाँ क्या काम करती हैं? ज़मीन से पानी को लेती हैं और पौधे की बॉडी के अंदर पहुँचाती हैं। अब पौधे के अंदर क्या होते हैं? पत्ते भी होते हैं। अब पानी पहले आता है पौधे के अंदर, पौधे से आगे कहाँ आ जाता है? पत्ते के अंदर आ जाता है। अब पत्ते के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना करवाते हैं। तो यहाँ पर लीव्स के अंदर हो गई फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर भी वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो गया तो जो बाकी वाटर का मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं वो कहलाता है एक्सेस वाटर। उसे हम कहते हैं एक्सेस वाटर। वो एक्सेस वाटर कहाँ चला जाता है? एयर के अंदर। कहाँ से चला जाता है? स्टेम से भी चला जा सकता है, लीव्स से भी जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले H2O ज़मीन के अंदर से ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। कौन निकालता है? जाइलम सेल्स निकालते हैं। जाइलम सेल्स प्लांट की बॉडी के अंदर लेके आते हैं। प्लांट की बॉडी के अंदर जब लीव्स के पास पानी पहुंचता है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस के बाद जो एक्स्ट्रा वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो स्टेम या लीव्स के ज़रिए प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, हवा के अंदर चला जाता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब नेक्स्ट है ये ट्रांसपायरेशन के अंदर हमने पढ़ा कि पौधों की जड़ों से पानी आता है ऊपर की तरफ, लेकिन वजह क्या है? अब ये देखें तो ये फॉर एग्जाम्पल जड़ है किसी भी पौधे की। ठीक है। ये किसी भी पौधे की जड़ है, ये ऊपर पौधा है। ये कोई भी पौधा है। अब ये जड़ें क्या कर रही हैं? ज़मीन से पानी लेके ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है। अब ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये ज़मीन से पानी निकलता है जाइलम के ज़रिए और ऊपर चला जाता है? इसी अमल को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी होता है बिल्कुल बारीक सी ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी। वेरी नैरो ग्लास ट्यूब कॉल्ड कैपिलरी। बहुत ही बारीक सी शीशे की जो ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं कैपिलरी। अब एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए पौधे के अंदर जड़ से पानी जाता है पत्तों तक,
उस अमल को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ऐसा अमल जिस अमल के ज़रिए पौधे के अंदर पौधे की जड़ों से पानी जाता है पत्तों तक, उस अमल को हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। राइजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का ऊपर उठ जाना, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। पौधे की जड़ से लेकर पौधे के पत्तों तक पहुंच जाना पानी का, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये पौधों के ऊपर पानी क्यों चढ़ता है, उसकी वजह क्या है? दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी लिक्विड की, एक को हम कहते हैं एडहेशन और दूसरे को हम कहते हैं कोहेशन। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपने याद रखना है। एडहेशन में एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कोई भी लिक्विड है, जैसे मैं कहता हूँ अल्कोहल है, ठीक है, और एक है वाटर का मॉलिक्यूल। अब एडहेशन और कोहेशन की बात हो रही है। कोहेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का, जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो रिलेशनशिप है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, उसे हम कहते हैं कोहेशन। सेम मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेशन। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एडहेशन कहते हैं। एडहेशन का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर अगर हम ये ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब के अंदर एक बड़ा सा हमारे पास कोई बर्तन है जिसके अंदर हमारे पास पानी है, तो यहाँ पर 3 ट्यूब्स हमने डाली हैं। एक ट्यूब है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, मीन के ज़्यादा मोटी है, उससे दूसरी एरिया उसका कम, उसके तीसरी जो है वो सबसे एरिया कम है उसका, और उसके अंदर कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी क्या है, बहुत ऊपर तक चला गया है। अब पानी यहाँ पर इसके ऊपर क्यों जाता है? ये होती है प्रॉपर्टी एडहेशन। जब पानी की ये एबिलिटी होती है कि पानी का मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत जल्दी अट्रैक्शन कर लेता है। जैसे पानी है ना, गीलापन है, जैसे पानी अगर किसी आप बिल्डिंग को लगाते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर आप पानी डालते हैं, जैसे वो प्लस्तर वगैरह नहीं हुई, तो जब आप एक जगह पर पानी डालते हैं तो वो पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, सेम की तरह क्या होता चला जाता है, पानी ऊपर की तरफ चला जाता है। और क्यों जाता है? क्योंकि एडहेशन, पानी का मॉलिक्यूल और उस मटेरियल पार्टिकल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो राइजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। एडहेशन और कोहेशन क्या होती है? एडहेशन होती है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोहेशन होती है दो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पानी की एडहेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है कोहेशन की निस्बत, इसलिए पानी का मॉलिक्यूल दूसरी चीज़ों पर चढ़ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोरेशन। अच्छा, जो पानी पौधों के अंदर जड़ से ऊपर तक जाता है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है? वाटर एस्केप फ्रॉम पोर्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स। पानी कहाँ से निकलता है? पोर्स ऑफ स्टेम, तने के सुराखों से और पत्तों के सुराखों से पानी निकल जाता है। सक्शन फोर्स इन जाइलम, जाइलम के अंदर एक फोर्स होती है सक्शन। सक्शन का मतलब होता है खींचने वाली। ये क्या करती है? पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचती है। अब टॉल ट्रीज़ हैव मोर सक्शन। टॉल ट्रीज़ जो लंबे लंबे पौधे होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए उनका जो ट्रीज़ वगैरह हैं, टॉल ट्रीज़ हैव मोर सक्शन, उनका सक्शन क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? पानी को खींचने का ज़्यादा होता है। सो प्लांट अब्जॉर्ब मोर वाटर। जो पौधे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग कोई भी है, बिल्डिंग के ऊपर वाटर क्या हो जाता है? राइज अप हो जाता है। अगर कोई ईंट वगैरह हैं, उसको आप पानी लगाते हैं तो वही पानी कहाँ चला जाता है? ऊपर 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 चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एडहेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, किसी दूसरी मॉलिक्यूल के साथ मिलने की प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा होती है। अब नीचे टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की अहमियत क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपायरेशन पुल्स वाटर थ्रू एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी सेल्स एंड कीप मेसोफिल सेल्स मॉइस्ट। ट्रांसपायरेशन के दौरान जो स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, उनके दरमियान में जो एयर स्पेसेस होती हैं, वहाँ से पानी को निकाला जाता है
एंड कीप मेसोफिल सेल्स मॉइस्ट, और पानी की वजह से जब पानी हम निकालते हैं वहाँ से तो मेसोफिल सेल्स क्या रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, नम करके रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ नमी की मिकदार मौजूद होती है। पहला पॉइंट, कूल द सरफेस ऑफ लीव्स एंड सराउंडिंग, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पत्ते का भी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पत्ते का भी माहौल जो है वो ठंडा रहता है, एंड सराउंडिंग और इर्द गिर्द का माहौल भी क्या रहता है, ठंडा रहता है। अलाउज मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, अब देखें क्योंकि सॉइल में से पानी आ रहा है तो पानी के साथ सक्शन पंप के ज़रिए, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए पानी के साथ साथ कुछ नमकियात भी एंटर हो जाते हैं, वो फिर नमकियात कहाँ जाते हैं, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पौधे अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं, पौधे अच्छी तरह डेवलप कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ज़रूरी होती है। 4 पॉइंट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस के, कूल द सरफेस ऑफ लीव्स एंड सराउंडिंग, लीव्स को भी ठंडा कर देती है, इनका उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है, लो हो जाता है, और साथ में उसके साथ वाले इर्द गिर्द के इलाके का भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अलाउज मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम सॉइल टू प्लांट, अब क्योंकि ज़मीन में से पानी निकल रहा है तो पानी के साथ नमकियात भी आ जाते हैं, तो इस तरह नमकियात भी पूरे पूरे पौधे के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि नमकियात की भी पानी को पौधे को ज़रूरत होती है, ठीक है। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ प्लांट, प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है इस तरह जी। तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो कि ट्रांसपायरेशन की स्पीड पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला है विंड, विंड कहते हैं तेज़ हवा को, किसको कहते हैं, तेज़ हवा। एक होती है रुकी हुई हवा और एक होती है तेज़ हवा, ये विंड की बात हो रही है। स्टिल एयर का मतलब होता है रुकी हुई हवा, क्या मतलब होता है, रुकी हुई हवा, ठीक है। रेजिस्ट ट्रांसपायरेशन, रुकी हुई हवा ट्रांसपायरेशन की स्पीड को कम कर देती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि जब ट्रांसपायरेशन होती है ना, तो ट्रांसपायरेशन की वजह से पानी उस वहाँ के इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आ जाता है। जब वहाँ के इर्द गिर्द सराउंडिंग मीडियम में जब पानी आ जाता है, ह्यूमिडिटी नमी बढ़ जाती है, तो नमी बाहर ज़्यादा होने की वजह से पौधे में से फिर पानी मज़ीद बाहर नहीं निकलता। बट इन केस ऑफ विंड, तेज़ हवा के केस में क्या होता है, विंड इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, विंड क्या करती है, ट्रांसपायरेशन की स्पीड को बढ़ाती है। वो स्पीड को बढ़ाती कैसे है, वो स्पीड को बढ़ाती इसलिए क्योंकि विंड तेज़ हवा की वजह से जो ह्यूमिडिटी हवा के अंदर होती है वो दूर चली जाती है, और पौधे के इर्द गिर्द का माहौल क्या हो जाता है, फिर वही सिंपल हो जाता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो उस ह्यूमिडिटी को पूरा करने के लिए दोबारा से ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। विंड की वजह से उस सराउंडिंग मीडियम की जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए विंड क्या करती है, इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ट्रांसपायरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जितनी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाटर के मॉलिक्यूल की जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना जल्दी ट्रांसपायर कर जाएंगे पौधे की सतह से। आगे आता है लाइट, डे टाइम इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, दिन के वक्त क्योंकि सूरज की रोशनी होती है तो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, पौधे में से पानी निकल जाता है दिन के वक्त में। बट नाइट टाइम क्या होता है, डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं होती तो ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है रात के वक्त। नाइट टाइम डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। तो नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर नमी, ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, अगर पौधे के इर्द गिर्द की माहौल जो है, पौधे के इर्द गिर्द की जो हवा है वो ह्यूमिड है, नमी वाली है, तो उससे क्या होगा, पौधे की ट्रांसपायरेशन की स्पीड कम हो जाए, क्योंकि हवा के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो पौधे वाला पानी क्या होगा, बाहर एक्स्ट्रा रिमूव नहीं होगा। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जिसके अंदर पहला पॉइंट था विंड का
तेज़ हवा ट्रांसपायरेशन की स्पीड को बढ़ा देती है और स्टिल एयर रुकी हुई हवा ट्रांसपायरेशन की स्पीड को कम कर देती है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाती है। जितनी लाइट ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए दिन के वक्त ट्रांसपायरेशन होती है और रात के वक्त ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है। ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर नमी जो होती है वो भी असरअंदाज होती है। अगर हवा के अंदर नमी ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है और अगर हवा के अंदर नमी कम हो तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ड्राई एयर के अंदर क्या होता है, सराउंडिंग द प्लांट इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। अगर हवा इर्द गिर्द की खुश्क है तो उस खुश्की की वजह से ट्रांसपायरेशन की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा कैपिलरी रिएक्शन के बारे में और उससे ऊपर देखा ट्रांसपायरेशन, फिर देखा हमने नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन को देखा और एंड पर देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन रेट। आई होप सो आपने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।